इस बात को कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहते थे कि उनकी कैबिनेट में राजभर जैसे नेता शामिल हो, लेकिन दिल्ली से यह है कि योगी राज में वो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने राजभर समाज के लिए अभी तक किया क्या है? क्या वो अपने बेटे को 100 रुपए देकर कट्टा खरीदवाने के लिए मजबूर करेंगे? सबसे क्या राजभर समाज अब ओपी राजभर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा? क्या ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही समाज की आलोचना कर दी है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर का साथ नहीं देगी? क्या कानूनी कार्यवाही में फंस जाएंगे ओम प्रकाश राजभर? उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जहां भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, जहां अपनी सरकार बनाने के साथ साथ अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा तक बता देते हैं, वही ओम प्रकाश राजभर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार में सीटों की मांग करते हैं। और यही ओम प्रकाश राजभर सीटों की मांग के साथ अपने ही समाज का अपमान कर जाते हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही साथ एक गद्दारी कर दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी? क्या मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है? दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि पंडित और राजभर के अगर लड़कों की बात की जाए और उनको 100 रुपए दिया जाए तो पंडित का लड़का मिठाई खरीदने में विश्वास रखेगा, लेकिन राजभर का लड़का एक नकली कट्टा खरीदने में भरोसा रखेगा। हमारे राजभर समाज को क्रिमिनल कास्ट में गिना जाता है। हमने मुगलों और अंग्रेजों से युद्ध में अपने आप को आगे रखा है और यही ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि आज के वक्त में राजभर समाज का कोई भी सम्मान नहीं है। जहां लोकसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ राजभर समाज ने ये कहा कि मोदी योगी से बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। तो क्या फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है उत्तर प्रदेश में? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा, सीटों का दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने रह रहकर ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार किया, चाहे अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। ऐसे में क्या मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद अगर बीजेपी गठबंधन तोड़े भी तो राजभर समाज ओपी राजभर का साथ नहीं देगा। क्या लगता है आपको? जाहिर सी बात है नाज़मीन, ये कोई पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर के जो विवादित बयान सामने आए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई मौकों पर इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो इनकी पार्टी को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही में भारतीय जनता पार्टी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार इस बात को कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहते थे कि उनकी कैबिनेट में राजभर जैसे नेता शामिल हो, लेकिन दिल्ली से दबाव आता है और फिर मजबूरन उन्हें शामिल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से बयान दिया कि राजभर के बेटे को अगर 100 रुपये दिया जाए तो वो कट्टा खरीदने की सोचेगा, यानी सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं अपनी समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और क्रिमिनल बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी राज में वो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने राजभर समाज के लिए अभी तक किया क्या है? क्या वो अपने बेटे को 100 रुपए देकर कट्टा खरीदवाने के लिए मजबूर करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के बयान देना और कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन समाज के लिए, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, वो काम करना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। और राजभर की राजनीति तो वैसे भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लगातार अब उनके जनाधार में कमी देखने को मिल रही है। देखिए सिराज, हम बात करें तो या ये भी कारण हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ने जब बयान दिया तो महेंद्र राजभर जैसे बड़े नेता ने भी उनकी पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामना सही समझा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी खुद की वजह से कमजोर हो रही है? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो महेंद्र जो राजभर है ये विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी ने इनके समर्थन में इनको कहीं ना कहीं कटप्पा कहकर संबोधित किया था। उसके बाद जो है
विधानसभा चुनाव के दौरान ही जो महेंद्र राजभर है उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया, अपनी एक नई पार्टी बना ली और फिर अब कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का रुख कर चुके हैं। और ये एक ऐसे नेता हैं जिनका पूर्वांचल में दबदबा माना जाता है, उनकी जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन जब से महेंद्र राजभर ने सुभाषपा का साथ छोड़ा है, आप देखिए कि तब से सुभाषपा लोकसभा चुनाव हारती है, उपचुनाव हारती है और कहीं ना कहीं सुभाषपा का जो एक मोल भाव होता था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो पार्टी के जनाधार है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और सुभाषपा इसलिए जानी जाती थी कि पूर्वांचल में उसका वोट है। लेकिन पार्टी के कई नेता इस वक्त जो है इस्तीफा देकर किसी और पार्टी का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का। और महेंद्र राजभर का पार्टी का साथ छोड़ना मुझे लगता है पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और देखिए ओम प्रकाश राजभर वैसे भी किस तरीके से बयान देते हैं, कभी रामायण को लेकर, कभी राम को लेकर, कभी भगवान को लेकर, कभी ठेकेदारों को गाली देते हुए नजर आते हैं, तो कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। तो उनके बयानों को भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम तरह की चीजों को देख रही है और आने वाले समय में इनके खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ा खेल भी हो सकता है। देखिए, बिहार चुनाव के लिए सीटों की मांग ओम प्रकाश राजभर ने कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वैसे ही बिहार में अन्य दल भी मौजूद हैं गठबंधन में, वो ही सहमत नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार करने का बिहार चुनाव एक बड़ा कारण बन सकता है और क्या ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ा जा सकता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि ओम प्रकाश राजभर बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान से भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इस बात को समझ रही है कि राजभर को सीट देना मतलब कि उस सीट को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फालतू में वेस्ट करना है। क्योंकि आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपने जो राजभर बहुल्य सीटें हैं घोसी वहां पर नहीं जीत पाए, फिर ये महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में और पंजाब में और तमाम तरह के जो चुनाव है वहां पर सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भी इन्होंने मांग की थी, तो वहां पर कैसे जीत हासिल करेंगे? तो इस बात को जरूर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और यही कारण है कि लंबे वक्त से उन्हें दरकिनार किए जाने का काम जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली में भी देखिए नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को एक सीट दी गई, लेकिन राजभर मांगते रह गए, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई क्योंकि वो सीट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है और राजभर जो है उनका उतना जनाधार नहीं है कि वो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जीत हासिल कर सके। और अब वो बिहार पहुंच चुके हैं जहां पर पहले से ही सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की जेडी हो, चिराग पासवान की लोजपा हो या फिर हम बात करें जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन का हिस्सा है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि राजभर को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली और आने वाले समय में इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर पर अब भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है और खुद ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में ऐसे फैसले लिए जैसे वो अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। अगर पीला गमछा पहन कर जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में भी आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब यही ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही समाज का अपमान खुले तौर पर कर डाला है। मौका बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ देंगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SK9 न्यूज। धन्यवाद।